मित्रों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है ग्रहों का वक्री एवं मार्गी होना। पहले हम जान लेते हैं वक्री और मार्गी होता क्या है। पहले हम जानते हैं कि वक्री क्या होता है। जब कोई भी ग्रह अपनी सामान्य गति को छोड़कर मंद गति से चलता है तो हमें वो ग्रह पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है, तो हम कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया है। वास्तव में ग्रह पीछे नहीं जा रहा होता, आगे ही जा रहा होता है, लेकिन उसकी जो गति है वो इतनी कम होती है कि हमें प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे जा रहा है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, किसी कार में बैठे हैं और हमारी कार की जो स्पीड है वो 100+ है और हमारे बाजू में एक और कार है, उसकी स्पीड केवल 30 और 35 की है। अब हम जब उस मंद गति की कार को क्रॉस करेंगे तो हमें महसूस होगा कि ये जो मंद गति की कार है ये पीछे जा रही है हमसे। हमें महसूस होता है कि ये पीछे जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि हम उससे आगे जा रहे हैं। चल तो वो भी रही है, लेकिन हमारी जो गति है वो उससे बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए हमें महसूस होता है कि हम आगे जा रहे हैं, वो पीछे जा रही है, जबकि वो पीछे नहीं जा रही होती, उसकी गति कम होती है। ऐसा ही ग्रहों के साथ होता है। जब वो मंद गति में चलते हैं, अपनी सामान्य गति को छोड़कर बिल्कुल मंद गति से आगे बढ़ते हैं, तो हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे आ रहा है, ग्रह वक्री हो रहा है। यही ग्रह का वक्री होना होता है। अर्थात हम किसी ग्रह को यहाँ देखते हैं तो ग्रह हमें ऐसा महसूस होता है कि ऐसे चल रहा है, यही ग्रह का वक्री होता है। अब आइए मार्गी। मार्गी का अर्थ है ग्रह का सीधा चलना। अर्थात जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति में ही आगे बढ़ता है तो वह ग्रह मार्गी कहलाता है। मार्गी ऐसे चलता है, ऐसे चलता हुआ जो प्रतीत होता है तो वो हमें मार्गी, उस ग्रह को हम कहते हैं कि ग्रह मार्गी है। अब सवाल ये उठता है कि वक्री ग्रह और मार्गी ग्रह में अंतर क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी होते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते, और राहु और केतु हमेशा ही वक्री होते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। बाकी जो ग्रह हैं वो कभी वक्री हो जाते हैं, कभी मार्गी हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जो वक्री ग्रह हुआ है वो हमारे लिए फायदेमंद है या हमें नुकसान देने वाला है। ये डिपेंड करता है हमारी जन्म कुंडली के योग कारक और मार्क ग्रहों में। जो ग्रह वक्री हुआ है, अगर वो ग्रह मार्क ग्रह है तो वो हमें 100% नुकसान देगा। अगर वो योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है तो उसका लाभ हमें निश्चय ही होगा। वक्री का अर्थ यहाँ पर हम मानते हैं कि ग्रह की ताकत बढ़ जाना, ग्रह में 3 गुना ताकत बढ़ जाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये लेते हैं कि अगर बारिश धीमे धीमे हो रही है, धीमी धीमी गति में हो रही है, तो पूरी जो बूंदें हैं उसको धरती सोख लेती है और इससे बहुत लाभ होता है। हम किसी मंदिर में, देवालय में जब पूजा करके अंदर से बाहर आते हैं तो लाइन में हमें बहुत सारे जो प्रसाद लेने वाले बैठे हुए मिलते हैं। जब हम स्पीड में उनको प्रसाद देंगे, जल्दी जल्दी प्रसाद देंगे, गति में हम प्रसाद देंगे तो कोई बीच में छूट सकता है। अगर हम मंद गति में आराम से उनको प्रसाद देंगे तो कोई बीच में छूट नहीं सकता। इसलिए जो वक्री ग्रह होता है वो बहुत ही जबरदस्त हमें लाभ देता है अगर हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है तो। अगर अभी मान लीजिए कोई संत महात्मा है, कोई सिद्ध पुरुष, बड़ा ज्ञानी आदमी है और किसी रास्ते से वो जा रहा है ज्ञान बांटता हुआ, अगर वो स्पीड में निकल जाएगा तो ज्ञान कम बटेगा। क्यों? वो स्पीड में जा रहा है। और अगर वो मंद गति में, बिल्कुल स्लो चल रहा है, बिल्कुल मंद गति में चल रहा है, तो वो ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटता हुआ जाएगा, हमें ज्ञान ज़्यादा अर्जित होगा। देखिए, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि कोई ज्ञानी महापुरुष, संत महात्मा हमारे घर में आकर ठहरा है। अगर वो 1 दिन ठहरे तो हमें वो ज्ञान देगा, अगर वो 2 दिन ठहरे तो उससे भी ज़्यादा ज्ञान, अगर 3 दिन ठहरता है तो वो और भी ज़्यादा ज्ञान हमें दे के जाएगा। अगर वो 1 घंटे में ठहर कर ही चला जाता है तो ज्ञान हमारे पास कम पहुंच पाता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह वक्री हुए हैं तो उसका लाभ हमें, जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, इसके हिसाब से मिलता है।
अगर हमारी जन्म कुंडली में जो मार्क ग्रह हैं वो अगर वक्री हो गए हैं तो इसका फिर हमें एकदम से उल्टा मिलता है। इसका हमें लाभ नहीं मिलता, हमें नुकसान होता है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई शैतान आदमी है, उसके हाथ में बंदूक है, कोई आतंकवादी है और वो सबको ऐसे बंदूक से मारता हुआ चल रहा है। अगर वो जल्दी निकल जाएगा तो कम लोग उसका निशाना बन पाएंगे, और अगर वो फुर्सत में बहुत मंद गति से ऐसे मारता हुआ मंद गति में निकलेगा तो बहुत ज़्यादा लोग उसका निशाना बनेंगे। यही अंतर होता है मार्गी और वक्री ग्रह में। मित्रों, आज हमने मार्गी और वक्री ग्रह के बारे में आपको बताया, और वक्री ग्रह किस हिसाब से हमें फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं या बुरा फल देते हैं, इसके बारे में हमने आपको उदाहरण सहित समझाया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे GS कौशिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे अच्छी वीडियो और लोगों तक भी पहुँच सके।